नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24/7। महीने के पहले शनिवार को आयोजित होने वाला समाधान दिवस, जहां लोगों को न्याय की उम्मीद होती है, वहीं लोनी तहसील में आज फिर सवालों के घेरे में दिखा। अधिकारियों की मौजूदगी कम और शिकायतों का अंबार ज्यादा रहा। लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, लेकिन समाधान की जगह उन्हें मिला सिर्फ आश्वासन। लोनी तहसील में आज महीने के प्रथम शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां एडीएम, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि संबंधित विभागों के अधिकारियों की संख्या काफी कम नजर आई, जिससे कई शिकायतकर्ताओं को निराशा का सामना करना पड़ा। समाधान दिवस में सबसे अधिक शिकायतें विद्युत विभाग और संपत्ति विवादों से जुड़ी सामने आई। कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अलावा नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं जैसे सफाई व्यवस्था, गंदगी और नालियों की खराब स्थिति भी प्रमुख मुद्दों में शामिल रही। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के मिश्रा की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि समाधान दिवस सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है, जहां शिकायतें तो दर्ज होती है, लेकिन उनका निस्तारण नहीं होता। कई लोगों ने पटवारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बिना पैसे के काम नहीं होता। यहां तक कि जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी शिकायतों के समाधान न होने पर नाराजगी जताई। कुल मिलाकर समाधान दिवस में लोगों को उम्मीद की बजाय निराशा हाथ लगी और प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो गए। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी तहसील में। लोनी तहसील में माह के प्रथम शनिवार और तृतीय शनिवार को जो तहसील दिवस का आयोजन होता है, उस तहसील दिवस में शिकायतों पर समाधान कितना होता है, आज यही जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। लगातार देखा गया है कि शिकायती पत्र पर तारीखें बदलती हैं, लेकिन चेहरे नहीं बदलते। चेहरे वही होते हैं। अधिकारी निस्तारण के नाम पर आम जनता को ठगते हैं, छलते हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं को किस तरह से पलीता लगा रहे हैं यहाँ के अधिकारी, चाहे वह विद्युत विभाग के अधिकारी हो, चाहे पटवारी हो, जीडीए विभाग हो, विभाग कोई भी हो, लेकिन शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का समाधान नहीं होता। ऐसे एक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये वह साथी हैं जो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर आए हैं, वहां पर अपनी शिकायत भी दे आए हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उसका निस्तारण नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील प्रजापति है और मैं गांव मेवलावट्टी में रहता हूं। मेरे गांव के दबंग लोगों ने मेरे पे कब्जा किया, मेरी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, और कुछ धीवर लोग हैं, वो गुजर तो उनकी जगह में बसे हुए हैं, धीवरों की में, और मेरे में धीवर बसे हुए हैं जगह में। सर मेरी जगह खाली चाहिए। जब सर ना तो मेरे को मकान बना दिया, मेरी जगह में से रास्ता निकाल रखा। मैंने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए वो जगह छोड़ दी थी, और मैं अपने मिट्टी के बर्तन बनाने से भी परेशान हूँ सर। नहीं तो मुझे मिट्टी देते, ना मिट्टी में जाने के लिए जगह, ना मेरे लिए पट्टा करते, और मैं 3-4 साल से परेशान हूँ सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कई बार अपील कर चुका, वहाँ कई बार जा चुका। यहाँ तो पटवारी मुझसे कई बार पैसा मांगे मुझ पे, उसकी थायराइड से मुझ पे क्या, उसका सबूत भी है मांगते हुए। और क्या के कानून में सब्जी बेच रहा था, वहाँ पे मेरे को धमकी दे के गया था कि तू मान जा नहीं तेरे हाथ पैर टूटे। चिरंजी लाल का के पटवारी चिरंजी लाल और क्या के कानून है हीरालाल, वैसी कुछ नाम है सर मेरे कानून। अभी बैठे हैं, आपको नाम नहीं पता? हाँ। तो ये कहना है भैया का कि मुझसे पैसे की मांग की जा रही है, अगर मैं पैसे दे दूं तो हो सकता है मेरा काम हो जाए। कुछ मैम भी कह रही थी। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? रेनू। रेनू जी, आज आप यहाँ पर शिकायत लेके आई थी? हाँ सर, मैं भी लिख तो सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सर, कुछ नहीं हो रही। सर हमारे घर के परेशान है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 लड़की थी, 1 लड़की खत्म होगी, 5 हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। मेरे घर की छत नहीं गिरन दिया लोगों ने, घर गांव के प्रधान ने मिल गए। तो ये कहना है रेणु जी का कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपनी सुनवाई के लिए हम योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी शिकायत जस की तस है। हमारी ही जमीन पर रास्ता निकाल दिया, हमें अपनी ही जमीन पर रहने नहीं दिया जा रहा, बैठने नहीं दिया जा रहा। कुछ कह रहे हैं आप? सर पटवारी जी ये कह रहे हैं कि तू योगी दौरे चले जाए, मोदी दौरे चले जा। जब लो हमारी बात नहीं मानने का, जब लो काम नहीं होएगा, काम करना हमें मानने के लिए कह रहे, पैसे देने के लिए, पैसे के लिए मैं क्यों, मैंने कि 2-4-5 हजार रुपया ही दे सकता हूँ मैं। मेरे से इससे बड़ी मेरी वो नहीं है। मेरे बच्चे 5 लड़के, मुझ पे 1 लड़का। अब मैं अपने बच्चे ने मेरे गाय तक का भूस वूस सब फूक दिया सर। मेरे पूड़ा लिए थे, मेरा ये चोट ये मार रखी है, ये मार रखी थी चोट। मेरे पे का पैसा नहीं है, 2.5 लाख रुपया का इलाज होता मेरा का, इन्होंने मुझे इलाज तक नहीं करन दिया। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है अधिकारियों पर, आखिर पीड़ित पक्षों की क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों पीड़ित पक्ष बार बार यहाँ पर आ रहा है और अधिकारी सुनने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं? हमारे साथ एक साथी और जुड़े, उनसे भी जानेंगे। आपका नाम क्या है? उबैदुल्ला। उबैदुल्ला जी कहाँ रहते हैं?
मैं दिल्ली में रहता हूँ, गांधीनगर। आप जो शिकायत लेके आए, किसकी शिकायत लेके आए हैं? हमने शिकायत लेके आया कि 2019 में हमने 120 गज का प्लाट लिए थे, तो उसको 2020 में हमने उसे तोड़ के 2 आदमी पार्टनर हैं, 60 गज का हमने अलग अलग बनाया। तो फिर थोड़े दिनों के बाद जहीर भाई को हमने दे दिया किराए पे एक तरफ का, और एक तरफ हमारे पास था। फिर मैं दिल्ली में था तो मैंने दिल्ली से फ़ोन करके एक हॉल में सफाई वफाई करने के लिए आलोक भाई को भेजा। तो जो टेम्पो वाले थे वो भी आए थे, जिसका सोनू नाम है। तो उन्होंने आके जो है वो सामान वामान रखे, टेबल वोबल, कटिंग टेबल, उन्होंने मारपीट की और उनका डेड हो गई। अच्छा, कब्जा कर लिया और उन्होंने दूसरा वाला भी कब्जा कर लिया, दूसरा वाला सोनू को मार दिया। मार ये दिया। अभी की घटना है, जो अभी की 4-5 दिन पहले जी, घटना जी, घटित हुई थी। जी, जी। तो मारने वाले कौन है? जहीर भाई और उनके लड़के उड़के हैं। जहीर और भाई और उनके लड़के। वो जमीन आपकी है? जमीन हमारी है भाई साहब। वो तो बनाने वाला भी मौजूद है, जो बनाया था मिस्त्री, जो मकान हमें दिलवाया था जगह, वो भी मौजूद है। पड़ोस के लोग किसी से भी पूछ लीजिए, वो तो सब जानते हैं। तो ये कहना है भाई जी का कि जमीन खरीदी हमने, बनवाई हमने, और कब्जा अब दूसरों का है, और उस कब्जे को लेकर एक व्यक्ति सोनू जाटव की अभी कुछ दिन पूर्व हत्या भी कर दी गई है। आखिर लोनी में ऐसे हालातों में सुधार कब होगा? कब लोनी असली रामराज की तरफ बढ़ेगी? कब लोनी में शांति उत्पन्न होगी? आखिर कब ये पूछती है लोनी की? लगातार देखा जा रहा है लोनी में संपत्ति विवाद बजाय घटने के बढ़ते जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है जमीन की बढ़ती हुई कीमतें। पहले कीमतें नहीं थी, लोग जमीन की तरफ हाथ नहीं डालते थे, लेकिन कीमतें बढ़ने के साथ ही अब जो दबंग लोग हैं, जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, वह चाहते हैं किसी तरह दूसरे की जमीन हमारे कब्जे में हो जाए, और ऐसा देखा भी जा रहा है। अधिकारियों को पैसे भर दिए जाते हैं, जिसके चलते शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती। अधिकारी निश्चिंत बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास बंद लिफाफे पहुंच रहे हैं। कब्जा करने वाले पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित हैं वो और पीड़ित होते जा रहे हैं। एक तो जमीन खरीद में पैसा लगाया, अब केस लड़ने में पैसा लगाए, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर, आप कुछ कह रहे थे? सर, मेरे मकान पर उन लोगों ने स्टे लेना चाहा और उन्हें स्टे दी नहीं, क्योंकि मेरे खिलाफ ही मतलब कि मेरे फेवर में है सारे कागज। जब होते हुए भी कह दी तुम्हें ना तो मकान बनाने देंगे, ना तेरी जगह में जो नक्शा है में जगह है, ना तुझे जगह लेने देंगे वापसी। तो हम ऐसी जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि भैया की शिकायत को सुने और एक न्यायोचित कानूनी प्रणाली के तहत इन्हें न्याय दिया जाए, जिससे कि तहसील दिवस पर जो लगातार वो आ रहे हैं उनका आना बंद हो जाए और उनकी शिकायतों पर सुनवाई हो जाए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब समाधान दिवस पर ही शिकायतों का निस्तारण नहीं होगा तो आम जनता न्याय के लिए कहां जाएगी? योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर लोनी में सवाल उठने लगे हैं। क्या प्रशासन जागेगा या यूं ही लोगों का भरोसा टूटता रहेगा? ये देखने वाली बात होगी। जनसंवाद 24/7 के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।